जल यानी पानी, जीरा यानी इसका ओरिजिनल नाम है जल जीरा। इसको रिपीट कर कर इसका नाम होता है जंजीरा। जंजीरे का कोई आज नहीं, कोई मीनिंग नहीं। इस किले का बांधकाम 1118 में काम चालू किया और 1140 में काम खलास हुआ। इस किले को बनाने के लिए पूरे 22 साल लगे। 22 एकड़ की जमीन लेके 22 बुरुज के साथ किला खड़ा किया हुआ। जैसा अभी हिंदुस्तान का 3 नंबर के तोप है। पहला दौलताबाद बीजापुर में 2 नंबर पे और तीसरा जंजीरे का कलाल बंग। इसका वेट है 22 टन वेट है। रेंज है इसका 12 किलोमीटर तक इसका गोला जाता है। इसको गोला आगे से डालते हैं। आगे से ये पूरा खाली है। पहले ये पित्तल की गाड़ी पे रखा हुआ था, गवर्नमेंट ने अभी इसको फाउंडेशन दिया हुआ है। तो आगे से गोला डालने के बाद इसको यहाँ से इसको हाथ लगाते थे। इसको यहाँ पे होल है तो यहाँ से इसको हाथ लगाते हैं। और जो सेकेंड नंबर पे उसका नाम रखा है गाय मुख, जो गाय की शेप में बनाया हुआ है। और जो थर्ड नंबर पे रखा हुआ है उसका नाम रखा है चावड़ी। आगे से फेस कटिंग है इसलिए उसका नाम रखा है चावड़ी। और सामने जो दिखा है उसको दरबार हॉल बोलते हैं। पहले ये 5 फ्लोर का था, अभी 3.5 में रुका है। झाड़ का जो जड़ पत्थरों में जा जाके उसको ढके रहा है। तो पहले 5 फ्लोर में था। अभी आपको एक बिल्डिंग बनाएंगे तो फ्लोरिंग की जगह पे स्लैब यूज करते। पहले फ्लोरिंग की जगह पे लकड़ा यूज करते थे। जो इसको लकड़ा यूज किया हुआ था, चंदन का लकड़ा यूज किया था। इसमें जब भी मीटिंग होती थी या नाच गाना होता था तो राजा प्रजा को बुलाएगा कैसा, तो नगार खाना ऊपर है। नगार खाने में नगार बजने का, इको होने का, समझने का आमंत्रित दरबार का। इस किले में 4 मस्जिद और 1 मंदिर है। सामने जो विंडो जो नजर आ रहा है वहाँ पे गणेश मंदिर था। इसका मूर्ति लेके चले गए राजपुरी गाँव वालों ने। वहाँ पे मंदिर बना जिसका नाम रखा है बाल गणेश मंदिर। और सामने जो मस्जिद दिखता है जामे मस्जिद है, जो यहाँ पे फ्राइडे का जो नमाज होता है तो यहाँ पे फ्राइडे का नमाज होता था। ये तो सामने जो टूटा फूटा जो नजर आ रहा है, इस किले में 550 लोगों की घर की बस्ती थी। जब सिद्दीक का राज था तो इन लोग खाना पीना रहना यहाँ पे लोग फ्री था। सिद्दीक किला छोड़ के चले गए इंदौर। 1947 में देश आजाद हो गया तो राज सबका खलास होता है। यहाँ से सिद्दीक इंदौर चले गए। अभी ये घर है क्या उनके? ये सब पूरे यहाँ से पूरे घर है। तो ये बोलने देखो सामने जो विंडो जो नजर आ रहा है, अंदर देखो स्टेप नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं भोयाड़ी मार्ग अंडरग्राउंड रास्ता। ठीक है, इसको किला 3 फ्लोर में बनाया हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर में वो कनेक्ट है इसको यहाँ से। तो इसको भोयाड़ी मार्ग बोलते हैं, अंडरग्राउंड रास्ता। 60 फीट नीचे जाके 15 बाय 15 का इसलिए निकाला है कि घोड़सवार यहाँ से निकल जाए। अगर किला कोई कैप्चर करता है तो राजा अपनी फैमिली को यहाँ से बचा के लेके जा सकता है। तो 15 बाय 15 का 1.5 किलोमीटर दूर जो राजपुरी गांव में निकाला, जिसको हाथी महल बोलते हैं, जो 1111 में बनाया। देखो नारियल के पेड़ के पास ब्लैक कलर का जो कमान है वहाँ पे निकाला गया है। अभी गवर्नमेंट ने इसको सील किया हुआ है। सील इसलिए किया अगर भोयाड़ी मार्ग फूटेगा तो पानी आने के लिए रास्ता हो जाएगा। पानी के नीचे से तो फूटने के बाद पानी आने के लिए रास्ता हो जाएगा। तो किले में भी पानी चलेगा, राजपुरी गांव में भी चलेगा। तो गवर्नमेंट ने दोनों तरफ से सील किया हुआ है इसको। जब ये लोग यहाँ पे जो लोग रहते थे 72 में, तो यहाँ से आते थे और यहाँ से जाते थे लोग, यूजिंग यहाँ से करते थे। देखो किला 3 फ्लोर में बना है। अभी जो अपन जो फ्लोर पे खड़े उसको शूट टावर बोलते हैं। और जो सेकेंड फ्लोर है जिसको वॉच टावर बोलते हैं, वॉचिंग के लिए बनाया था। और फर्स्ट फ्लोर है जिसको दारू गोला बारूद खाने के लिए बनाया था, तो इसको बुरुज बनाया था। मेन गेट कोई कैप्चर करता है, आधा किला ऐसे ही जीत लिया। जैसे अपना बोट है तो देखो मेन गेट नजर नहीं आता, तो मेन गेट को छुपाया। जैसे इसका पानी की जो लो टाइट में भी हाइट है 60 से 70 फीट डीप हाइट है। ना इनके पास स्विमर है ना बोट थी, तो वापस चले गए। शिवाजी महाराज, कान्होजी आंगड़े, सब में ज्यादा कान्होजी आंगड़े 8 साल तक इन लोग इस पर अटैकिंग किया हुआ है। सब में ज्यादा जब भी यहाँ से जाते थे तो इस पर अटैकिंग करते थे। फिर संभाजी महाराज ने किला बनाया जिसको पद्मदूर कासा फोर्ट बोलते हैं, जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। 1661 में बनाया हुआ है इसको। तो इसको जीतने के लिए बनाया था। अधूरा काम देखो छोड़ के चले गए, क्योंकि पानी में से रास्ता भी बनाया था पत्थरों से डाल डाल के। तो इसको कैप्चर करने वाले थे। तो सिद्दी ने औरंगजेब से मदद मांगी। औरंगजेब यहाँ के मदद नहीं किए। औरंगजेब ने रायगढ़ पे हमला किया। जो संभाजी महाराज की फौज थी रायगढ़ बचाने के लिए चली गई। सिद्दी यहाँ पे खुद ब खुद सेफ निकल गया। मराठा लोग इसको वापस जीतने के लिए नहीं आए, इसलिए किला आज ही करेगा। अब जैसा अंग्रेज लोग ने भी अपने हिंदुस्तान पे हुकूमत किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी अंग्रेज लोग ने भी हुकूमत नहीं की किले पे, क्योंकि अंग्रेज लोग पैसे के लिए आए थे। तो इनको जो साल का अमाउंट चाहिए अंग्रेज लोग को, तो साल का अमाउंट इन लोग को जो पैसा चाहिए था वो दे रहा था, और सिद्दी यहाँ पे हुकूमत कर रहा था। इस किले का सेकेंड फ्लोर है जिसको वॉच टावर बोलते हैं, वॉचिंग के लिए इसको बनाया था। तो इसको 11 विंडो है। 11 विंडो में 11 सैनिक बैठ के इसको वॉच करने के। अगर बाहर से देखेंगे तो अंदर का अंधेरा, अंदर से बाहर पूरा किले विंडो छोटी बनाया और कमान पूरी छोटी से बड़ी करके चला गया। जब नीचे से देखने के बाद हर पिलियर विंडो के सामने आता है, इसलिए अंधेरा रहता है। जैसा अभी किले के जो बांधकाम में जो मटेरियल उसकी आवाज, चूना, लकड़ी, शीशा, उड़द की दाल, दूध, नमक और जो समंदर में से जो रेतीली है वो यूज किया। किले को लॉकिंग सिस्टम में बना, कोई भी जरूरत नहीं।
हर पत्थर पे क्रॉसिंग लेके जाएगा। अगर ये सेंटर का पत्थर गिरेगा तो पूरा स्लैब गिरेगा। अभी ये स्लैब का थिकनेस है। अभी जो अपन धनुष स्लैब बनाते तो कितने इंच बनाते? तो स्लैब के थिकनेस की बात किया था। तो ये कमान है वहां से चालू होता है, एक पत्थर 1 फीट का ऊपर की तरफ में, तो 6 पत्थरों की तरह यानी 6 फीट इसका हाइट है। और नीचे के फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में मतलब दारू गोला बारूद खाना रखा था। इसलिए दारू गोला बारूद खाना नीचे रखा था पानी के लेवल में, जितना ठंडा रहेगा उतना सेफ है। बाहर से अगर इसको देखेंगे तो विंडो लगेगा और अंदर से देखेंगे तो दरवाजा लगेगा। विंडो इसलिए लगेगा क्योंकि स्टेप नहीं बनाया, दुश्मन ने समझे कि यहाँ से दरवाजा है। अगर पानी फुल है तो यहाँ से राजा अपनी फैमिली को बच्चा के लेके आ सकता है। जो पानी जो दिखता है ना, समंदर का पानी नहीं होता। समंदर का पानी होता तो खारा होता था, और खारे पानी पे शेवाल नहीं आता। जो शेवाल आया ना खारे पानी पे नहीं आता, और खारा पानी होता तो जो समंदर में लो टाइट और हाई टाइट होता तो नीचे और ऊपर होता था, और बारिश का पानी होता तो सूख जाता था। तो इस किले में 4 कुएं हैं और एक कुआं मेंटेन करके रखा हुआ है। तो वहाँ पे होते सामने एक पानी पिलाता है, उधर 2 तालाब है यहाँ पे। तो दोनों तालाब को पत्थरों के लिए खोदाई कर रहा है, क्योंकि पत्थर बाहर से लाया नहीं है किला बनाने के लिए। अगर पत्थर बाहर से लाता तो किला 100 साल में भी नहीं बनता। तो कोई भी राजा अपना इतना बड़ा किला जो बनाएगा तो पहले जरूरत चीज क्या है? पानी। तो ये आइलैंड पे पहले से इसको मालूम है कि पानी है, क्योंकि 4 कुएं जो कोली समाज यहाँ पे रहते थे उसके पहले राजा से पहले कोली समाज यहाँ पे रहते थे, मच्छी मार जिसको बोलते हैं। तो 4 वीर पहले से इसमें थे, तो इसलिए किला बनाया हुआ है। अगर कोई राजा पहले किला बनाएगा फिर पानी ढूंढेगा तो ये तो नहीं है। तो 2 तालाब है, तो दोनों तालाब को पत्थरों के लिए खोदा गया था। तो इसको 60 फीट नीचे जाने के बाद इसको स्प्रिंग लगा मीठे पानी का जरा, तो स्टॉप किया, इसको तालाब का शक्ल दिया। इस तालाब का नाम रखा शाही तालाब, और इसके हाफ राउंडिंग में अपनी रानी के लिए बनाया था, जुबेदा पैलेस नाम रखा था अपनी रानी का। तो ये जो विंडो जो खाली नजर आ रहा है तो इसमें कलरिंग ग्लासेस थे। जब भी सूरज निकलने का, सूरज की रोशनी ग्लास पे पड़ने की, ग्लास का रिफ्लेक्शन सीधा तालाब पे पड़ने का, तालाब 7 कलर में तब्दील हो जाने का। अभी हर किले पे बाली किला होता है टॉप पे। 47 के पहले इन लोग का फ्लैग लगता था, अभी अपना फ्लैग लगता है हिंदुस्तान का। तो इसको भी पत्थरों के लिए खोदाई जाता। अगर पत्थर बाहर से लाता तो बताया मैं किला 100 साल में, तो इसको भी खोदाई किया पत्थरों के लिए। तो इसको 40 फीट नीचे जाने के बाद इसको स्प्रिंग लगा मीठे पानी का जरा, तो स्टॉप किया, इसको तालाब का शक्ल दिया। तालाब का नाम रखा चिराखानी तालाब। प्रजा को वहाँ पे अलाउड नहीं था, प्रजा यहाँ से पानी यूज करती थी। और जामे मस्जिद है जहाँ पे फ्राइडे का जो नमाज होता है तो लोग हाथ पाँव धो के नमाज के लिए आते थे। और ये दोनों तरफ यहाँ पे मार्केट लगता था, इस तरफ और उस तरफ। जो 24 घंटा बंद रहता था, तो राजा आने के बाद इसको ओपन किया जाता था। अगर छोटा सैनिक आया था तो छोटा डिंडी दरवाजा दिया हुआ है तो इससे लेते थे। राजा आने के बाद इसको ओपन किया जाता था। अभी जो अपन जो इंजेस बनाते हैं, तांबे पित्तल लोखंड में इंजेस बनाते हैं, तो अभी जो पहले के इंजेस देखो पत्थरों में बने, ऊपर की तरफ जो देखेंगे तो पत्थरों में बने। तो ये बर्मा टिक बोलते ना, बर्मा साग, जो बर्मा देश से ये साग लकड़ा लाके लगाया। लोगों ने इसको जलाने की कोशिश की, लेके जाने की कोशिश की, काटने की, न जलता है न कटता है, तो इसको बर्मा सिक बोलते हैं। अगर पैसे का मोह देखो, ये बाबा है जो जिसके नाम से हुकूमत चला है। ऐसा अभी हिंदुस्तान के फ्लैग में कैसा चक्र में रहता है, इन लोग का भी फ्लैग लगता था जो हरे कलर का होता था। उसमें टेट मार्क देखो, लायन का टेट मार्क है उसके ऊपर, और उसके ऊपर ये आला लिखा।